जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों ने कल 5 आतंकियों को ढेर किया। कहा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 मददगार पकड़े गए। किसने कहा कि अगले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों का नामो निशान नहीं रहेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख दौरे में शहीदों को करेंगे नमन। पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन का। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगांव में कल 2 जगहों पर हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में टीआरएफ कमांडर अफाक सिकंदर लोन भी मारा गया। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 15 नवंबर को भी श्रीनगर में 2 आतंकी और उनके 2 मददगार मारे गए थे। जम्मू में सुरक्षा बलों ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने इनके पास से 43 लाख रुपए भी बरामद किए। गिरफ्तार फयाज उमर और मुजीम से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने कश्मीर जाने वाली गाड़ी को टोल प्लाजा पर रोका था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य की जनता को भरोसा देते हुए कहा है कि 2 साल बाद घाटी में आतंकवाद का नामो निशान नहीं रहेगा। अगले 2 साल में जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर लेह लद्दाख जा रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे राजनाथ सिंह लेह पहुंचेंगे। इसके बाद वो सीधे रेंजंगला वॉर मेमोरियल जाएंगे, जहां नए सिरे से बनाए गए इस वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। इसे 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में बनाया गया था। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस जनरल विपिन रावत, सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती भी मौजूद रहेंगे। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना और एयरफोर्स ने सर्दियों में लॉजिस्टिक्स सप्लाई मजबूत करने के लिए मिलकर एयरलिफ्ट एक्सरसाइज की। 15 नवंबर को किए गए इस एक्सरसाइज का नाम ऑपरेशन हरक्यूलिस रखा था। इस एयरलिफ्ट एक्सरसाइज में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17, IL-76 और AN-32 शामिल हैं। ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी का भी प्रदर्शन था। चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पहली बार ये स्वीकारा है कि कुछ समय के लिए उसका अपनी सेना PLA पर कंट्रोल कमजोर पड़ गया था। CPC ने कहा है कि यदि हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो इससे न केवल सेना की युद्ध क्षमता कम होती बल्कि सेना पर पार्टी के कंट्रोल की पॉलिटिकल थ्योरी भी कमजोर पड़ जाती। बिना लद्दाख का जिक्र किए CPC ने कहा कि सेना ने सीमा रक्षा के लिए बड़े अभियान चलाए हैं। चीन सिचुआन प्रांत से तिब्बत को जोड़ने वाले रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत के साथ भारतीय सीमा के करीब तक सैन्य सप्लाई को आसान करने के लिए चीन इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहता है। इस रेल प्रोजेक्ट में 70 सुरंगें हैं, जिसमें एक सुरंग की दूरी 40 किलोमीटर लंबी है। इस मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चीन मजदूरों से 80 डिग्री में भी काम करवा रहा है। तापमान बढ़ने से यहाँ मशीनें तक गल जाती हैं। चीन ने पाकिस्तान को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में काम करने वाले उनके हजारों नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसी साल अगस्त में पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में चीन के 13 कर्मी मारे गए थे। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान में कार्रवाई करने की धमकी तक दे डाली थी। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया गया है। अब जाधव पाकिस्तान की उच्च अदालत में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर पाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।